ये जो आप सेकंड नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे को कहते हैं भौगोलिक नक्शा। और इसमें जो है पूरे इंडिया के भूगोल को बताया गया है कि पहाड़ कहाँ पर हैं, नदी कहाँ पर हैं, और इस तरीके से नहरें कहाँ पर हैं, या आपकी जो है समुंदर कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है। इस तरीके से जो है पूरा एक डिज़ाइन किया गया है। ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा ग्रीन है और ये आपका ऊपर ऑरेंज है। इस तरीके से पूरा जो है दिखाया गया है। इस तरीके से आप जो है ये इसको कहते हैं वर्ल्ड मैप, दुनिया का नक्शा। ये दुनिया का नक्शा जो है, इसको जब आप पढ़ेंगे, ये आपका जो है पॉलिटिकल नक्शा है। यानी वर्ल्ड मैप जो है ये आपका राजनीतिक वर्ल्ड मैप है। और इसमें आप देखेंगे पूरी दुनिया के जो है नक्शे को, पूरी दुनिया के देश को जो है दिखाया गया है। देखिए आपका यूरोप कहाँ पे है, अफ्रीका कहाँ है, एशिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है। ये पूरी चीज़ें जो हैं दिखाई गई हैं। और उसके अलावा आप घड़ी देख रहे होंगे यहाँ पर बनी हुई हैं। इनके जरिए से टाइम के बारे में बताया जाता है कि टाइम किस तरीके से किस मुल्क में क्या टाइम होता है। इसके अलावा आप एक और नक्शा है, इसको जब आप देखेंगे, ये नक्शा जो है ये ज्योग्राफी नक्शा है, यानी भौगोलिक नक्शा ऐसे कहते हैं। और इसको जब आप देखेंगे तो इसमें जो है पूरी दुनिया के अंदर पहाड़ कहाँ पर हैं, नदियाँ कहाँ पर हैं, झरने कहाँ पर हैं, और मरुस्थल कहाँ पर हैं, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं इस नक्शे में दिखाई गई हैं। और इन चीज़ों को जब आपका बच्चा पढ़ेगा, उनको समझेगा, तो उसे जो है दिक्कत नहीं होगी। और वो इस चीज़ को भी समझेगा कि अल्लाह ताला की कुदरत कैसी है, अल्लाह ताला ने किस जगह पर क्या चीज़ बनाई है, और उसको समझने में। और इस तरीके से आपके सामने कुछ किताबें भी हम रखे हैं, वो आपको दिखाएंगे। जैसे आप ये कुरान देख रहे हैं, जब कुरान को आपका बच्चा पढ़ेगा तो उसके ये समझ में आएगा कि कुरान जो है उसमें बहुत सी जगह हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इशारा किया कि हमने फ़लाँ कौम फ़लाँ कौम फ़लाँ कौम को वहाँ पर ये नबी आए और ये नबी आए और ये नबी आए। तो आप जब उनको जो है नक्शों को समझेंगे, नक्शों को पढ़े हुए होंगे, तो आपके समझने में आसानी होगी कि ईरान कहाँ पे है। आपको समझने में आसानी होगी कि रोम कहाँ पे था, रोमन एम्पायर जिसे कहते थे। इसी तरीके पर्शियन एम्पायर जो ईरान के अंदर थी। इस तरीके से दूसरी जो एम्पायर थी और दूसरी जो हुकूमतें थी उनके बारे में आपको पता होगा। इस तरीके से अगर आप जो है ये तारीख़ अगर जानना चाहें, सबसे पहले दुनिया का नक्शा किस इंसान ने बनाया, तो ये किताब है जिसका नाम है मुसलमान साइंसदान। ये किताब जो है, इस पर मुकदमा मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। और इसमें एक साहब हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन मोहम्मद अल इदरीसी। इन्होंने जो है दुनिया का सबसे पहला जो है नक्शा बनाया। और इस तरीके से जो है ये आपके सामने ग्लोब रखा हुआ है। इस ग्लोब की शक्ल का जो है एक नक्शा तैयार किया गोल कलर का, और उसमें जो है तमाम दुनिया के तमाम ममालिक जो देश हैं उन तमाम देशों को जो है इन्होंने फिगर किया। और उसके बाद में जो है इन्होंने नहरों के बारे में बताया कि नहरें कहाँ पर हैं, इसके बारे में, समुंदर के बारे में बताया। इस तरीके की चीज़ें इन्होंने जो है बताई। अब जैसे कि आप ये किताब है जिसका नाम है कससुल कुरान। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें जो है बहुत सी चीज़ें हैं जो मकामात के बारे में बताया गया, कुरान के जो मकामात आए हैं कुरान के अंदर उनके बारे में बताया गया। जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर जब आपको नक्शे के बारे में पता होगा तो आसानी होगी। इसी तरीके से अल्लाह के नबी की जो सीरत है, सीरतुन नबी, इसको जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको जो है ये पता चलेगा कि इसमें भी बहुत से जो है जंगों के ताल्लुक़ से, जंग बदर है, जंग ओहद है, और तमाम जो दीगर जंगें हुई हैं मुसलमानों की दूसरे मुल्कों के साथ, दूसरे देशों के साथ में, तो उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको नक्शा जब पता होगा तो आप ये पता लगा पाएंगे कि अच्छा ये मुल्क फ़लाँ जगह पर था और अल्लाह के नबी ने इतने किलोमीटर दूर जा कर के जो है उनसे लड़ाई लड़ी और इस जगह पर लड़ाई लड़ी। इसी तरीके से एक किताब है ये हिस्पानिया से अमेरिका तक। तो ये हिस्पानिया क्या चीज़ है, हिस्पानिया कौन सा देश है, इसके बारे में आपको कब पता होगा, जब आपको मैपिंग आएगी, जब आप मैप को पढ़ेंगे, मैप को समझेंगे। उसके अलावा ये तारीख़ इस्लाम है,
इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो तारीख़ इस्लाम है इसके अंदर जो है जो खिलाफत के बारे में बताया गया है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इस्लाम की तारीख़ है, तारीख़ की किताब है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कौन से मुल्क फ़तह किए और कहाँ कहाँ तक उनकी हुकूमत थी। ये सारी चीज़ें आप तब समझेंगे उन देशों के बारे में, उन मुल्कों के बारे में, जब आपको नक्शे के बारे में पता होगा। इसी तरीके से आप अगर अपने बच्चे को जो है नक्शा समझाना चाहते हैं तो ये जो है एटलस कहते हैं इसको, और ये आपको दुकान पे मिल जाएगा। इसको ख़रीदने के बाद में आप अगर समझना चाहें तो आसानी के साथ, ये तो इंग्लिश में है मेरे पास, इसका हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि इन्होंने अफ़्रीका के बारे में बताया है, ये आप देख रहे हैं, ये अफ़्रीका है। इस तरीके से जो है आप जब आगे बढ़ते हैं तो सहारा डेजर्ट के बारे में, सहारा का रेगिस्तान है उसके बारे में ये पूरा है। उस तरीके से आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है ये इजिप्ट के बारे में, ये इजिप्ट के बारे में है। इस तरीके से आप जो है थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। तो इस तरीके से ये एटलस होता है, और ये जो है, ये जो एटलस है ये आपको हर दुकान पे मिल जाएगा। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके बच्चे जब कॉलेज में पढ़ने के बाद में फ़ारिग होते हैं और कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो मैप की आती है। तो आप लोग अभी से अपने बच्चों को, अगर क्लास 3 में हैं, 4 में हैं, 5 में हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12 इन क्लासेस में हैं, तो अपने बच्चों को जो है कहिए उनसे कि मैपिंग करें। आपका बच्चा अगर छोटा है तो आपको चाहिए कि आप जो है एक मैप अपने यहाँ पर रखें और अपने बच्चे से पूछें कि अच्छा ये बताओ कि कश्मीर कहाँ पर है। अपने बच्चे से पूछें अच्छा ये बताओ यूपी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। इस तरीके से मध्य प्रदेश कहाँ पर है, महाराष्ट्र कहाँ पर है, तेलंगाना कहाँ पर है। इस तरीके से जो भारत के राज्य हैं, स्टेट हैं, उनके बारे में अपने बच्चे से सवाल करिए। तो उससे क्या होगा, उसके जहन में एक सवाल भी पैदा होगा, वो आपसे सवाल भी करेगा, अच्छा अबू ये बताइए कि अच्छा माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, अच्छा अबू ये बताइए कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, अच्छा अबू ये बताइए केरल कहाँ पर है या बंगाल कहाँ पर है। तो ये तमाम सवाल भी उसके जहन में आएंगे। और मैप के पढ़ने से एक बहुत बड़ी आसानी ये होती है कि 2 सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड हो जाती है। एक ज्योग्राफी के ऊपर, जिसे भूगोल कहते हैं, और सेकंड जो है वो हिस्ट्री के ऊपर, इतिहास के ऊपर आपकी कमांड होती है। तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आसानी होती है। एक चीज़ और आपके लिए बता दें, नक्शा जो होता है, मैप का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी जो कश्मीर है, कोई भी मैप दुनिया का आप जब पढ़ेंगे तो ऊपर का जो हिस्सा होगा वो हमेशा उत्तर होता है, ये याद रखिएगा। और सबसे नीचे का जो होता है उसे कहते हैं साउथ, यानी दक्षिण। और इसी तरीके से जो सामने का यानी बंगाल, आपका जो पश्चिम बंगाल जिसे आप कहते हैं, वो इलाका जो है आपका पूरब कहलाता है, और जो गुजरात का इलाका जो है वो आपका पश्चिम कहलाता है। इसी तरीके से आप पूरी दुनिया के वर्ल्ड में अगर जाएंगे, वर्ल्ड मैप को पढ़ेंगे, पूरी दुनिया का नक्शा पढ़ेंगे, तो उसमें भी इसी तरीके से डिवाइड किया जाता है कि जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं उत्तर, जो नीचे होता है उसे कहते हैं दक्षिण, और जो सामने होता है उसे कहते हैं पूरब। जो हमारा इंडिया है, वर्ल्ड मैप के अंदर इंडिया है, आपका चाइना है, रसिया है, ये सारे इलाके जो है पूरब के अंदर आते हैं। और ये पश्चिम के जो यूरोपीय देश होते हैं या जो आपका अमेरिका है, ये सारे देश जो हैं वो आपके पश्चिम में आते हैं। इसी तरीके से साउथ के इलाके में नीचे जब आप उतर आते हैं तो वो पूरा इलाका कहाँ आता है, साउथ के अंदर आता है, और उत्तर ऊपर आता है। तो इन चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे, तो आप इंशाअल्लाह जो है अपने बच्चे को बेहतरीन गाइडेंस दे पाएंगे, उसको गाइड कर पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करिए, अल्लाह ताला जो है हमारी औलादों को तमाम तरीके के उलूम को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला की जो कुदरत है, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से दुनिया को, इस सृष्टि को बनाया है, और जो सृष्टि का सृष्टा है उसको हम जो है पहचानें, यानी हमारा खालिक कौन है। अल्लाह जो है तमाम जो दुनिया कायनात का बनाने वाला है, वो हमारा रब कैसा है, हमारा मालिक कैसा है। इसी को जो है ये रमज़ान का पैगाम भी है, कुरान का पैगाम भी है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का पैगाम।